हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। देखिए, बहुत सारे बच्चों के कंफ्यूज रहते हैं कि पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर में क्या बताएं। कोई बताता है सुपर कंप्यूटर, कोई कहता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये सब का कंफ्यूजन आज मैं दूर कर दूंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हैं और इसके कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या इस पार्ट के भी पार्ट होते हैं, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में कंफ्यूज बना रहता है। तो मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ, आप वीडियो को पूरा देखिए और समझ में बेहतरीन रूप से आएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले जो कंप्यूटर के जो भाग होते हैं, देखिए पार्ट का मतलब होता है भाग, ठीक है, प्रकार नहीं, भाग होता है। जैसे अगर कोई सेब है, मान के चलो सेब है, ठीक है, इसको दो भागों में बांट दो, एक हो गया ए, दूसरा क्या हो गया बी, ये दो भाग हो गए। अब प्रकार की बात करें, यही सेब है, ये भी सेब है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई येलो है तो कोई रेड है, तो ये सब प्रकार हो गए। तो भाग और प्रकार में थोड़ा सा दिमाग में रखो कि एक भाग की बात करो, उसी को डिवाइड करो। अब प्रकार की बात करें तो अलग अलग प्रकार के हो जाएंगे। ठीक, ये दिमाग में हमेशा रखे रहा करो। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद जो है सबसे पहले पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, पहला जो होता है दोस्तों वो होता है हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। क्या होता है? सॉफ्टवेयर। पहला हो गया आपका हार्डवेयर और दूसरा क्या हो गया आपका? सॉफ्टवेयर। ठीक, हार्डवेयर डिवाइस, जैसे हार्डवेयर कंप्यूटर और दूसरा क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर कहते किसे हैं? हार्डवेयर उसे कहते हैं कि कंप्यूटर के ऐसे भाग, कंप्यूटर के वे सारे भाग जिन्हें आप छू सकते हो, देख सकते हो और बिगड़ने की स्थिति में बना भी सकते हो। बनाना मतलब मारने के लिए नहीं कह रहा हूं, बना सकते हो। तो बिगड़ने की स्थिति में बना भी सकते हो। तो यानी कंप्यूटर के ऐसे कौन कौन से भाग हैं जो आप देखते हो और देखने के बाद उसे क्या करते हो? बिगड़ने की स्थिति में बना भी सकते हो, छू भी सकते हो। जैसे क्या क्या हो सकता है दोस्तों, बताइए। सबसे पहले आपके हाथ में क्या पहुंचता है? कीबोर्ड। क्या पहुंचता है? कीबोर्ड। और क्या पहुंचता है? माउस। और क्या होता है? मॉनिटर। होता है नहीं होता? और क्या होता है? सीपीयू होता है। और क्या होता है? प्रिंटर होता है। ये सब जितने भी कंप्यूटर के भाग हैं, जितने भी कंप्यूटर के सब भाग हैं, सब के सब क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर। क्लियर है? सब के सब क्या कहलाएंगे? हार्डवेयर कहलाएंगे। ठीक है, अब तो आपने देखा कि कंप्यूटर के वे सारे भाग जिन्हें आप छू सकते हैं, देख सकते हैं तथा बिगड़ने की स्थिति में बना सकते हैं, हार्डवेयर कहलाता है। अब इसके तीन भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? तीन। कितने भाग होते हैं? तीन भाग होते हैं। सबसे पहला जो होता है दोस्तों वो होता है आपका क्या? कीबोर्ड। क्या होता है? सॉरी सॉरी सॉरी, कीबोर्ड नहीं होता दोस्तों। आपका सबसे पहला जो होता है वो होता है इनपुट डिवाइस। क्या होता है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? इनपुट डिवाइस। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? प्रोसेसिंग। क्या हो जाएगा? प्रोसेसिंग डिवाइस। ठीक है, और तीसरा आपका क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। तो आपने देखा कि कंप्यूटर के दो भाग होते हैं, एक होता है हार्डवेयर, दूसरा होता है सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होता है इसके भी तीन भाग होते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइस, दूसरा होता है प्रोसेसिंग डिवाइस और तीसरा होता है आउटपुट डिवाइस। इन का मतलब क्या होता है? अंदर, और आउट का मतलब क्या होता है? बाहर। क्या होता है? बाहर। और बीच का जो पार्ट बचता है प्रोसेसिंग, ये बेचारा उसी में घूमते रहता है और इसका काम है बस रिजल्ट, डेटा को लेना और रिजल्ट को देना। जैसे इनपुट डिवाइस कहते किसे हैं? इनपुट डिवाइस कहते किसे हैं? जिस भी डिवाइस के माध्यम से, जिस भी डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है, जिस डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है, कंप्यूटर बोले तो किसमें? सीपीयू में। तो जिस भी डिवाइस के माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस। जैसे किस किस डिवाइस के माध्यम से आप कंप्यूटर में डेटा को भेजते हैं? आप बताओ, कौन कौन से ऐसी डिवाइस है जो आपके पास कंप्यूटर में डेटा को भेजते हो जिससे आपको रिजल्ट पाना होता है? तो आप सबसे पहले आप क्या क्या करते हो? कीबोर्ड। क्या? कीबोर्ड के माध्यम से डेटा को भेजते हो। किसके माध्यम से भेजते हो? कीबोर्ड के माध्यम से। या आप किससे भेजते हो? माउस से। या आपके पास क्या होता है? माइक। लेकिन नहीं होता है कि या तो टाइप करके आप भेज दीजिए डेटा, या तो आप माउस के द्वारा क्लिक करके डेटा को अंदर भेजिए, या तीसरा ऑप्शन है आपके पास माइक, या बोल करके भी आप सर्च को मार सकते हैं, सर्च कोई भी काम कर सकते हैं। आप नहीं देख रहे हो छोटे बच्चे जो घर में हैं नहीं लिख पाते हैं तो कम से कम
ले ले यह कोको कोला, होता है ना, माइक में ही सर्च मार के आपका गाना सर्च मार के क्लिक कर ले रहे हैं। तो आप कहीं ना कहीं जो डेटा, जितने भी डिवाइस हैं, जो डेटा आप कंप्यूटर में भेजने का काम करते हो, वो कैसा डिवाइस कहलाता है? इनपुट डिवाइस, जैसे कीबोर्ड, माउस और माइक। और भी सारे इनपुट डिवाइस हैं, जैसे आपका होगा क्यूआर कोड, है ना, यहाँ तक कि आपका क्या हो जाएगा, कैमरा हो जाएगा, और आपके हो जाएगा MICR होता है ना, ये सब आपके कैसे डिवाइस, जॉयस्टिक हो गया, ये सब आपके क्या हो जाएंगे? इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। अगला है प्रोसेसिंग डिवाइस। क्या है दोस्तों? प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस होता क्या है? इनपुट डिवाइस के द्वारा भेजा गया डेटा प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट देना ही क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग डिवाइस। फिर से सुनिए, इनपुट डिवाइस द्वारा भेजा गया डेटा, जैसे मैंने यहाँ भेजा डेटा ABCD भेजा, ये CPU से क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा। CPU से क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा, और प्रोसेसिंग के बाद हमको यहाँ क्या मिल जाता है? क्या मिल जाता है हमको? रिजल्ट मिल जाता है ना। तो आप बोलेंगे कि इनपुट डिवाइस के माध्यम से भेजा गया डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में रिजल्ट देना ही क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस को हम CPU के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से? CPU के नाम से। CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल, P से हो जाएगा आपका क्या? प्रोसेसिंग, ठीक है, U से क्या हो जाएगा? यूनिट। क्या हो जाएगा? यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब हम लोग सीखेंगे आउटपुट। एक बात और इसको जान लीजिए कि CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन। क्यों कहते हैं? क्योंकि सारा काम होता है CPU से ही होता है। बस एक बात याद रखिए, ब्रेन तो इसके पास जरूर है, लेकिन इसके पास बुद्धि नहीं है। बुद्धि का मतलब सोचने समझने की क्षमता नहीं, कि आप सोचोगे कि हम इनको डेटा भेजो और अपने हिसाब से सोच के दे दे, ऐसा कुछ नहीं। ये वही डेटा दे सकता है जिसको, जो इसमें फीड होगा वही डेटा आपको क्या करेगा? देगा। अगर इसमें 2 + 2 करेंगे तो 4, वो ऐसा नहीं सोच के दे रहा है, उसमें फीड है डेटा। ठीक है। अगला है दोस्तों, अगला क्या है आपका? आउटपुट डिवाइस। आउट का मतलब था बाहर, पुट मतलब रखना। ऐसा जैसे आप ऐसे बोल सकते हो कि जिस डिवाइस के माध्यम से हमको रिजल्ट प्राप्त होता है, वो इनपुट किए, प्रोसेसिंग किया, तो हमको रिजल्ट किससे प्राप्त होगा? हाँ, रिजल्ट किससे प्राप्त होगा? रिजल्ट हमको या तो किससे प्राप्त होगा? हमको रिजल्ट प्राप्त होगा या तो किससे? मॉनिटर से, या स्पीकर से, या प्रिंटर से। किससे होगा ये सब? ठीक है। या आपको प्रोजेक्टर भी, ये सब क्या है आपके? ये सब आपके आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट। देखिए, आप टाइप करोगे डेटा तो हमको किससे मिलेगा? मॉनिटर। कोई गाना अगर बजाओगे तो किससे सुनाई देगा? स्पीकर। या आप कोई चीज पेपर टाइप किए हो, टाइप करना, उसको प्रिंट आउट मारोगे तो किसके माध्यम से आएगा? प्रिंटर। यहाँ तक कि प्रोजेक्टर भी है। प्रोजेक्टर आप सामने रख करके दीवार पर अगर फोकस मारते हो तो भी वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो भी आपका कैसा डिवाइस हो जाएगा? बोलिए, कैसा डिवाइस होगा? आउटपुट डिवाइस होगा। ठीक है। ये जैसे आप ही हो, क्लास में पहले क्या, अंदर आए तो इनपुट किए, फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? प्रोसेसिंग कर रहे हो। प्रोसेसिंग करने के बाद जब आप बाहर चले जाओगे तो आप क्या करेंगे? आउटपुट डिवाइस। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे कि सीपीयू के भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग। पहला जो होता है ALU। क्या होता है? ALU। दूसरा होता है आपका CU। तीसरा आपका होता है MU। ठीक है। ये किसके भाग हैं? CPU के ही भाग हैं। ALU का मतलब क्या होता है? एरिथमेटिक। क्या होता है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और CU का क्या होता है पूरा नाम? कंट्रोल यूनिट। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। और MU का पूरा नाम होता है मेमोरी। क्या होता है? मेमोरी यूनिट। ठीक है। ये सब जितना भी आप डेटा को टाइप करते हो, बोलकर भेजते हो, जो भी काम आप करते हो, यही तीन ऐसे यूनिट हैं जो यहाँ से डेटा क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। यही 3 यूनिट एक ऐसे हैं जहां से डेटा क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। और प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में क्या देता है? रिजल्ट। जैसे आप मॉनिटर से देखते हो, स्पीकर से देखते हो, प्रिंटर से देखते हो और प्रोजेक्टर से। मैंने बताया कि आउटपुट डिवाइस कहते हैं किसे? जिस डिवाइस के माध्यम से हमको रिजल्ट प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? आउटपुट डिवाइस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं?
आउटपुट डिवाइस कहते हैं। क्लियर हो गया? उम्मीद करते हैं कि आपको हार्डवेयर वाला जो पार्ट है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी प्रकार से हम लोग समझेंगे, किसके बारे में समझेंगे? सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर दोस्तों निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या क्या बोलेंगे? निर्देशों के समूह को, यानी जो आपके इंफॉर्मेशन होते हैं, है ना, डेटा होते हैं, इसके समूह को क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। या आप ऐसा बोल सकते हो कि यूजर कौन? जो कंप्यूटर पे काम कर रहा है, यानी हम और आप। यूजर जिन भी प्रोग्रामों पर काम कर रहा है या काम करता है वह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे आप अगर कंप्यूटर बैठते हो तो टाइपिंग मास्टर, नोटपैड, वर्ड पैड, MS वर्ड, टैली, व्हाटएवर यू है, जो भी सॉफ्टवेयर आपके पास है, आप जिस पे काम कर रहे हो उसे भी आप क्या कहेंगे? सॉफ्टवेयर कहते हैं। और यही सॉफ्टवेयर आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला हो गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, दूसरा क्या हो गया आपका? सिस्टम सॉफ्टवेयर, तीसरा आपका हो गया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या हो गया? यूटिलिटी। पहला एप्लीकेशन, दूसरा सिस्टम, तीसरा यूटिलिटी। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं 1 बाय 1 करके कि क्या होते हैं सब। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है कि दोस्तों आप जब एक नया मोबाइल खरीदते हो या एक नया लैपटॉप खरीदते हो, तो आप जब एक नया मोबाइल खरीदते, क्या उसमें व्हाट्सएप रहता है? क्या उसमें फेसबुक रहता है? क्या उसमें इंस्टाग्राम रहता है? नहीं रहता। आप उसे प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड करते हो, डाउनलोड करने के बाद उसे क्या करते हैं? आप इंस्टॉल करते हैं। यानी कि आप कह सकते हो कि यूजर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है उसे आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक, यूजर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करता है और उसके बाद इंस्टॉल करता है वो क्या कहलाएगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे अगर आप कंप्यूटर की बात करें, एक्सेल भी हो जाएगा और पावर पॉइंट भी हो जाएगा, ठीक है, MS एक्सेस भी हो जाएगा। तो ये सब आपके कैसे सॉफ्टवेयर है? एप्लीकेशन। या अगर बात करें टाइपिंग, ठीक है, टाइपिंग हो जाएगा, टैली हो जाएगा, कोरल ड्रा हो जाएगा, फोटोशॉप हो जाएगा। ये सब जितने भी सॉफ्टवेयर आप जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इंस्टॉल करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं दूसरे ही कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, ये जो कंपनी होती है पहले से ही सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल करके देती है, इसे आपको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, यहाँ तक कि आप डिलीट भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंपनी अपनी पहले से इंस्टॉल करके दे दे और उसे क्या कहेंगे? सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कौन कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कंपनी आपको पहले से ही दे देती है, आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है? जैसे मैं कहूं आपसे पेंट, क्या है? पेंट बोले तो MS पेंट, ठीक है। दूसरा हो जाएगा नोटपैड, क्या हो जाएगा? नोटपैड, वर्ड पैड, ठीक है, क्या हो जाएगा? नोटपैड, वर्ड पैड, ठीक है। ये सब आपके क्या है? ये सब आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये सब आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सब पहले से ही रहते हैं। चलिए अगला हम लोग जानेंगे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या है यूटिलिटी? देखिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दोस्तों यह कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। इसको कोई यूजर इसको प्रयोग नहीं करता है, इसको एक बार सिस्टम में डाल देता है, 1 साल के लिए जो वैलिड होता है, 1 साल 2 साल के जो एंटीवायरस होता है, जैसे एंटीवायरस की बात करते हैं ना, कि अगर इसमें सब आपके क्या कर दिया जाता है, सिस्टम में डाल दिया जाता है और 1 साल के लिए वैलिड रहेगा, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षित करता है। इसका हम आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका इस्तेमाल बस ये होगा, आपके कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है। कि कैसा सॉफ्टवेयर कहलाएगा? यूटिलिटी। यहाँ जैसे एंटीवायरस हो गया, या आप इसको कह सकते हो डिस्क क्लीनअप। क्या? डिस्क क्लीनअप आपके मोबाइल में भी होता होगा। जब देखिए जब स्टोरेज भर जाता है तो आप कहीं ना कहीं डिस्क क्लीनअप भी करते हैं, तो आपकी टेम्परेरी फाइल क्या होती है? डिलीट हो जाती है। इसके अलावा भी आता है डीफ्रेगमेंट आते हैं। क्या आते हैं? डीफ्रेगमेंट। ये सब कैसे सॉफ्टवेयर हैं? ये सब आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। कैसे सॉफ्टवेयर हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। क्या आपने सीखा? पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर कितने होते हैं? 2 होते हैं। पहला क्या हो गया? हार्डवेयर। दूसरा क्या हो गया? सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर किसे कहते हैं? कंप्यूटर के वे सारे भाग जिन्हें आप छू सकते हो, देख सकते हो तथा बिगड़ने की स्थिति में बना सकते हो, हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, या यूजर जिन भी प्रोग्रामों पर काम करता है वो भी सॉफ्टवेयर कहलाता है। हार्डवेयर के कितने प्रकार होते हैं? हार्डवेयर के 3, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस और आउटपुट डिवाइस।
तो इनपुट डिवाइस के अंतर्गत क्या होता है, इनपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से कंप्यूटर में डेटा को भेजा जाता है उसे इनपुट डिवाइस कहते हैं। और प्रोसेसिंग डिवाइस क्या होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस इनपुट डिवाइस द्वारा भेजा गया डेटा प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के रूप में क्या देना, रिजल्ट देना, प्रोसेसिंग डिवाइस कहलाता है। जैसे सीपीयू, सीपीयू का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, या इसे कंप्यूटर का मुख्य भाग भी कहते हैं। इसमें सारी आंतरिक क्रियाएं सब इसी के अंतर्गत होता है। यह 3 प्रकार का होता है, एएलयू, सीयू, एमयू। एएलयू का पूरा नाम होता है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, एमयू का पूरा नाम होता है मेमोरी यूनिट। ठीक है, तो जितना भी ये तीनों यूनिट हैं, जो भी आप डेटा भेजते हो उसी के अंतर्गत होता है, उसी में क्रियाएं होती हैं। ठीक है, उसको और डिटेल में जानना तो मैं बता दूंगा आगे। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर दोस्तों यह कंप्यूटर जो होता है अगला होता है दोस्तों आउटपुट डिवाइस। ठीक है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत हमको रिजल्ट प्राप्त हो जाए, मतलब आप कह सकते हो कि ऐसा डिवाइस जिसके माध्यम से हमको रिजल्ट प्राप्त होता है उसे आउटपुट डिवाइस कहते हैं। जैसे मॉनिटर है ना, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, और प्रोजेक्टर हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब हमको देखो बाहर की तरफ आवाज निकलता है। आप मेरे को बताओ माइक, माइक कौन सी डिवाइस है, माइक में आवाज भेजते हो अंदर कि बाहर आता है, आप बोलोगे अंदर जाता है, जब अंदर जाता है तो इनपुट डिवाइस हो गया। और जो स्पीकर के माध्यम से बाहर आता है वो कैसा डिवाइस हो जाएगा, बाहर जब आएगा तो कैसा डिवाइस हो जाएगा, स्पीकर, तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। जैसे आप ये बल्ब देख रहे हो, जो बल्ब होता है, ठीक है, जो बल्ब क्या करता है, बाहर की तरफ प्रकाश फेंकता है, जो बाहर की तरफ प्रकाश फेंकेगा तो क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। क्लियर है। इसी प्रकार से हम लोग सॉफ्टवेयर देखेंगे। पहला सॉफ्टवेयर जो होता है निर्देशों के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं, या तो यूजर जिन भी प्रोग्राम पर काम करता है सॉफ्टवेयर कहलाता है। ये 3 प्रकार का होता है, एप्लीकेशन, सिस्टम और तीसरा क्या होगा, यूटिलिटी। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो होता है जो यूजर अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इंस्टॉल करता है, डाउनलोड करता है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाता है। जैसे एमएस ऑफिस हो गया, टाइपिंग मास्टर हो गया, कोरल ड्रा हो गया, और टैली हो गया, फोटोशॉप हो गया, है ना। इसी प्रकार से आपके कैसे सॉफ्टवेयर गए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गए। ठीक, इसी प्रकार हम लोग दूसरा देखेंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपनी पहले से इंस्टॉल करके दे देती है, उसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे क्या क्या, नोटपैड, वर्डपैड, एमएस पेंट, ये सब आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि डॉस भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डॉस, क्या हो जाएगा, डॉस हो जाएगा। ठीक है, ये भी आपके किसी में आ जाएंगे, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे। अगला यूटिलिटी सॉफ्टवेयर था। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर को सुरक्षा प्रदान करता है, जैसे एंटीवायरस, डिस्क क्लीनअप और डिफ्रेगमेंट। ठीक, यहाँ तक हमारा समाप्त होता है पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। अब आप बात करें, हमने शुरू किया था कि जो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में कहीं अंतर तो नहीं है, कहीं आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए हम वो भी समझ लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में समझेंगे। ठीक है, दिया है टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। क्या दिया है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, कंप्यूटर के देखिए, अगर इसको डिटेल में देखेंगे तो बहुत सारे लोग बताते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर, लेकिन मुख्यतः हम लोग ऐसे जानेंगे कि इसके 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3। कितने प्रकार होते हैं, 3। ठीक है, पहला होता है एनालॉग। क्या होता है, एनालॉग। दूसरा होता है क्या, डिजिटल। क्या होता है, डिजिटल। और तीसरा आपका हो जाएगा हाइब्रिड। क्या हो जाएगा, हाइब्रिड हो जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम शॉर्ट में बताएंगे क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, आप लोग देखने में थोड़ा बोरिंग हो जाएंगे ना। देखिए, जो एनालॉग कंप्यूटर होता है, बस इतना जानिए कि ऐसा कंप्यूटर जो हमको सिग्नल के माध्यम से हमको रिजल्ट देता है। किसके माध्यम से, सिग्नल के माध्यम से। उसमें कोई डिजिट विजिट नहीं रहेगा, सिग्नल के माध्यम से। जैसे आप मेरे को बताओ, बाइक चलाते या बाइक पे बैठे होगे, तो जब गाड़ी चलाते मीटर जो चलता है, देखो उसमें सुइयां जो होती हैं ऊपर की तरफ भागती रहती हैं। 10 स्पीड नहीं होता, 10, 20, 40, 50 भागता रहता है। वो कोई डिजिट में नहीं बताता, एक अनुमानित बताता है कि आपकी जो गाड़ी चल रही है 10 पे चल रही है, 20 पे चल रही है, 30 पे चल रही है। तो हमको किसके रूप में बताता है, किसके रूप में बताता है, वो हमको बताता है आपका सिग्नल के रूप में। किसके रूप में बताता है, सिग्नल के रूप में बताता है। तो कैसा कंप्यूटर कहलाएगा, एनालॉग। जैसे मौसम से संबंधित जो तापमान होते हैं, है ना, ये जो टेम्परेचर होते हैं, इसकी भी जानकारियां किस कंप्यूटर के माध्यम से मिलता है, एनालॉग कंप्यूटर के माध्यम से मिलता है। ठंडी हो, गर्मी इतनी ज्यादा ठंडी, है ना, तो ये सब जितनी भी हो सकती है मौसम की जानकारी, ये सब किसके माध्यम से, एनालॉग। या आप स्टेशनों पर देख लीजिए, जो सिग्नल होता है ना, हरी बत्ती जलेगी तो क्या हो जाएगी, जैसे होता है ना कि लाल बत्ती जलेगी तो खड़े हो जाइए, पीली बत्ती जलेगी तैयार हो जाइए, हरी बत्ती जलेगी तो चलती पड़ी है ना। तो ये सब जो है सिग्नल के माध्यम से जो भी कंप्यूटर होता है, सेट होता है, सब किसमें होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर में होता है। स्टेशन पर भी जाएंगे आप, स्टेशन मास्टर वाले रूम में जाएंगे तो वहां पर भी ऐसे ही पूरा लगा हुआ है, पूरा सिग्नल का ही एक रूपरेखा तैयार किया गया है। तो आप कभी भी जाइएगा तो वहां देखिएगा, ये कंप्यूटर नहीं रखा गया कि यहाँ पे नोटपैड वर्डपैड चलाने के लिए, वहां पे सब सिग्नल वाला कंप्यूटर लगाया गया ना। चलिए अगला हम लोग जानेंगे डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर का मतलब डिजिटल, डिजिट, इसको अगर तोड़ेंगे तो क्या होगा, डिजिट। ऐसा कंप्यूटर जो हमको किसके रूप में
रिजल्ट दे, डिजिट के रूप में दे। देखो उसी बाइक पे अब बाइक आ रही है, उसी बाइक में आप देखोगे जो स्पीड चल रही थी पहले सुई वाला बता रहा था, अब देखो उसमें डिजिट के रूप में बता रहा था 10, 20, 15, 40, यहाँ तक अगर 21, 22 का भी स्पीड रहेगा, छोटा सा मतलब 21, 22, 30, 35 तक का रहेगा तो भी बहुत क्लियरली बता देगा आपकी गाड़ी की स्पीड इतनी किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चल रही है। तो डिजिट के रूप में बताता है। और ऐसा क्या कहलाएगा? डिजिटल कंप्यूटर। जैसे आप पेट्रोल टंकी पे आप तेल भरवाने जाते हो तो वहां पर भी देखो डिजिट डाल दिया जाए, जो गणनाएं होती है डिजिट के रूप में होता है, वहां कोई सिग्नल नहीं होता, डिजिट होता है। किसका होता है? डिजिट के रूप में बताता है। वो भी एक ऐसा कंप्यूटर हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। अगला हम लोग जानेंगे हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? यह एनालॉग और डिजिटल दोनों का क्या होता है? मिश्रित रूप होता है। मतलब यहाँ पर आपको सिग्नल और प्लस डिजिटल यानी डिजिट दोनों के रूप में हमको रिजल्ट देता है। जैसे ईसीजी मशीन क्या होता है? ईसीजी मशीन ये आपको कहाँ मिलता है? हॉस्पिटल मिलता है। हॉस्पिटल में जैसे आपको ज्यादा एक्सीडेंट अगर आपका हो गया तो आपको नहीं तमाम प्रकार की जो सुइयां, कोई पेट है ना कि चेस्ट पे, हाथ पे, बहुत सारे जगह पे लगा दिए जाते हैं। और एक बगल में देखिए कंप्यूटर भी लगा दिया जाता है जिसमें आपको आपके पल्स होते हैं, हार्ट बीट होते हैं ना, तो वो पूरा दिखाता है, सिग्नल के रूप में क्या करता है? वो दिखाता है, इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, इस तरीके से चलता रहता है। बगल में इसी में आपका डिजिट के रूप में भी दिखाता रहता है, डिजिट के रूप में दिखाता रहता है। ऐसा कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर कहलाता है? हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। तो हम लोग कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये होता है कि हम लोग कौन सा कंप्यूटर यूज करते हैं। तो हम लोग देखिए डिजिटल कंप्यूटर को यूज करते हैं। क्या कौन से कंप्यूटर को यूज करते हैं? डिजिटल। और डिजिटल कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4। सबसे पहला जो कंप्यूटर होता है वो क्या होता है आपको दोस्तों? माइक्रो कंप्यूटर। कैसा होता है? माइक्रो। दूसरा हो गया आपका हो गया मिनी। ठीक है, तीसरा आपका हो गया मेन फ्रेम। और चौथा हो जाएगा आपका सुपर कंप्यूटर। क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। तो हम लोग जो कंप्यूटर यूज करते हैं वो कैसा कंप्यूटर होता है? माइक्रो कंप्यूटर यूज करते हैं। ठीक है, कैसा कंप्यूटर यूज करते हैं? माइक्रो। इसको और डिटेल में जानेंगे कि इसके साइज किसकी अधिक बड़ी होती है, इसकी स्टोरेज किसकी अधिक होती है ना, और इसकी जो क्षमताएं होती है, स्टोरेज किसकी अधिक होती है, डिटेल में जानेंगे। फिलहाल के लिए मैंने इसको ऐसे ही बताया है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। आप इसको बेहतर रूप से देखिए, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।